हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर्दियों में गर्मा गर्म कचौरियाँ खाने का अपना ही मज़ा है। और अभी तो मार्केट में ताज़ा ताज़ा हरी मटर भी अवेलेबल है। तो क्यों ना आज हरी मटर से एकदम खस्ता और जायकेदार कचौरियाँ बनाई जाएं, ताकि जो भी खाए खुश हो जाए। और इसी के साथ फूली फूली कचौरियाँ बनाने की सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से कचौरियाँ बना सकते हैं। कचौ तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल के अंदर हम लेंगे 2 कप मैदा। तो यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो ये कचौरी गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अगर गेहूं का आटा ले रहे हैं तो थोड़ी सी उसमें सूजी ऐड कर दें। अब स्वाद के अनुसार आटे के अंदर हम नमक डालेंगे और मोइन के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी को मेल्ट करके लिया है। आप चाहें तो घी की बजाय तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से जो कचौरियाँ होती हैं वो ज़्यादा खस्ता रहती हैं। यहाँ पर घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद है तो आप इस आटे के अंदर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो देखिए इसमें इस तरह ये जो आटा है वो होल्ड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, 2 चम्मच घी इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से मुट्ठी बांधते हैं और जो मैदा है वो एक जगह होल्ड हो रहा है, यानी जो मोइन लगा है वो एकदम परफेक्ट लगा है। तो देखिए ये अच्छे से अब होल्ड हो रहा है। इससे ज़्यादा भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप मोइन इसमें डाल देंगे ना तो कचौरियाँ फटने भी लगती हैं और साथ ही वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो बस अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। कचौरियों का आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, एकदम आप जैसे रोटी का आटा लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह का आटा इसका लगाकर तैयार करें। क्योंकि हमने यहाँ पर मैदा लिया है, तो जब हम मैदे को थोड़ा रेस्ट कराएंगे तो ये अपने आप ही थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइट भी हो जाएगा फूल कर। अगर आपने आटा टाइट लगाकर तैयार कर दिया तो कचौरियों की स्टफिंग भरने में दिक्कत आएगी और वो फट सकती हैं। तो ये आटा लगाकर हमने तैयार कर दिया है। 10 से 15 मिनट हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए एक ग्राइंडर जार में हम डालेंगे मटर। तो यहाँ पर 2 कप मैंने ताजी मटर ली है, हरी वाली, और ये मटर कच्ची है, उबली हुई नहीं है। मिक्सी के अंदर ही हम डालेंगे हरी मिर्च। तो जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड करें। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छीलकर और काट कर लिया है। और अब आप सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मटर का हमने दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक भी ना करें, दरदरा रखेंगे तो स्टफिंग खाने में और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो चलिए अब हम स्टफिंग को पकाने के लिए ले लेते हैं पैन। इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच तेल या फिर घी। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गैस है उसका फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि तेल गर्म है। इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे तो उससे वो मसाले जल सकते हैं। तो पहले ऑफ कर देते हैं फ्लेम को। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कलौंजी। 1 छोटा चम्मच कलौंजी यहाँ पर मैं ले रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही 2 चुटकी या 1/4 छोटा चम्मच हम हींग डालेंगे। हींग का फ्लेवर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को हम कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही जल्दी से पक जाती हैं, तो इसी गरम तेल के अंदर ये पक जाएंगी। और जैसे ये पक जाए तो कुछ सूखे मसाले भी इसमें हम ऐड कर लेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच यहाँ तीखेपन के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर। अब मसालों को भी हम पका लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ करने से हमें ये फायदा हुआ कि मसाले भी धीरे धीरे अच्छे से पक गए और ये जले भी नहीं। अब मसाले काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तो जो मटर का पेस्ट हमने तैयार करके रखा है वो भी अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम दोबारा ऑन कर देंगे और इस पेस्ट को अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि मटर में काफ़ी पानी होता है, इसलिए उसमें नमी भी होती है। इस नमी को हमें दूर करना, साथ ही मटर को हमें पकाना भी है। तो इससे ये मटर भी पक जाएंगे और इनकी जो नमी है वो भी दूर हो जाएगी। अगर आप यही कचौरी आलू से बनाना चाहते हैं तो उबले हुए आलू का इस्तेमाल करके हरी मटर की जगह ऐड कर सकते हैं, या फिर हरी मटर के साथ भी आलू को ऐड किया जा सकता है।
हरी मटर का पेस्ट है, देखिए कितना गाढ़ा हो रहा है जैसे जैसे पक रहा है, और इसका जो कलर है वो भी डार्क हो रहा है। तो अब इस स्टेज पर हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही डालेंगे 1 चम्मच इसके अंदर भुनी हुई सौंफ का पाउडर। ये मसाले पके हुए हैं पहले से ही, यानी रोस्ट किए हुए हैं, तो अब हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे। इसमें कच्चापन भी नहीं रहेगा। चटपटेपन के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर का पाउडर। आप चाहो तो नींबू का जूस या फिर चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी ताकि ये इजिली मेल्ट हो जाए। साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक ऐड करेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का गरम मसाला। टाटा संपन्न के मसाले मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर कुकिंग में इसी ब्रांड के मसाले इस्तेमाल करती हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं रेगुलर, उनको पता ही होगा कि मैं इसी ब्रांड के ही कुकिंग में इस्तेमाल करती हूँ सारे मसाले। 1 छोटा चम्मच हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है और डालेंगे अब इसके अंदर खूब सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। और एक बार फिर से इन मसालों को मिक्स करते हुए स्टफिंग को 1-1.5 मिनट के लिए और पका लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसी स्टफिंग से मटर के पराठे भी बना सकते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। और इधर आटे को भी 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, एक बार फिर से इसे थोड़ा सा हम गूंथ लेते हैं। तो ये बढ़िया सा अच्छा आटा लगाकर हमारा तैयार हो गया है। और अब इसे हम बराबर पीसेस में कट कर लेंगे। छोटी बड़ी जिस तरह की आप कचौरियाँ बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो लोई है वो कट कर लें। अब एक पीस को हम उठाएंगे और इस तरह गोल लोई इसकी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ऐसे गोल लोई इसकी बना के तैयार कर लीजिए। क्योंकि हमने यहाँ पर मैदा लिया है तो थोड़े बहुत क्रैक रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाकर ये सब सेट हो जाएंगे। अब इस लोई को हम बेलेंगे। तो यहाँ पर इस बात का जरूर ख्याल रखें कि लोई को किनारों पर से ही प्रेस करते हुए बेलें। बीच में आप बहुत ही कम प्रेस करें ताकि जो किनारे हैं वो ज्यादा पतले हों और बीच में ये थोड़े मोटे रहें, तो इससे कचौरियाँ फटेंगी नहीं। और अब ये जो स्टफिंग है ये भी ठंडी हो चुकी है, तो इससे भी हम एक गोल सी बॉल बना लेते हैं। इससे स्टफिंग भरना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हम एकदम बीच सेंटर में लोई के ये स्टफिंग रखेंगे और इस तरह हाथों में उठा के सलवटें डाल लें और फिर सारी सलवटों को एक जगह इकट्ठा कर लें। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कोई भी सलवट छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सलवट छूट गई कहीं से भी तो फिर उसमें क्रैक आ जाएगा। अब ये जो पोर्शन है इसको इस तरह हम ऊपर की ओर बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह दोनों उंगलियों के बीच, यानी उंगली और अंगूठे के बीच ये प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह सपोर्ट भी मिलता रहेगा और बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा। तो अभी तो इस लोई को हमने ऊपर की ओर बढ़ाया है, जिससे कि ये सारी जो सलवटें हैं वो एक समान हो गई हैं। इससे बिल्कुल भी क्रैक नहीं रहेंगे। अब दोबारा हम इसे अपोजिट साइड में करेंगे, यानी कि अब इसको नीचे की ओर से सेम प्रोसेस दोहराएंगे। पहले हमने इसे ऊपर की ओर लाया और अब हम इसे धीरे धीरे उंगलियों के बीच से ही नीचे की ओर ले जाएंगे। तो देखिए, ये अपने आप ही एक शेप ले रही है, फ्लैट हो रही है, और जो पोर्शन ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा था वो अपने आप ही इसके अंदर सेट होता जा रहा है। तो इसे आप देख सकते हैं, कचौरी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कचौरियाँ बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप ये ट्रिक अपनाएं, बहुत ही आसानी से आप कचौरियाँ बना सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आते हैं। और अब हम इसे थोड़ा सा बेल लिया है हमने, ताकि ये थोड़ा इवन हो जाए। बहुत ही हल्के हाथों से ही इसे बेलें। तो देखिए, आपको कहीं भी क्रैक नहीं दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ही अच्छी कचौरी बनकर के तैयार हुई है। तो आप इस टिप को ध्यान में रखते हुए कुछ कचौरियाँ बनाएं, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, यकीन मानिए। अब बारी आती है कचौरियों को फ्राई करने की। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा मैं एक आटे का टुकड़ा इसमें डालकर देखूंगी, क्योंकि तेल हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना है। अगर बहुत ठंडे तेल में आपने डाल दिया तो फिर कचौरियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इस तरह जब हमने आटा डाला तो देखिए इसमें हल्की बबल्स निकल रही हैं, यानी तेल हल्का सा गर्म है। तो इसी टेम्परेचर का ऑयल कचौरियों को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए। इससे कचौरियाँ बहुत ही अच्छी खस्ता बनती हैं। तो अब हम 3 कचौरियाँ बना चुके हैं, तो पहले इन्हें फ्राई कर लेते हैं और जब ये फ्राई होंगी तो हम दूसरी कचौरियाँ भरकर तैयार कर लेंगे।
कचौरियों को इस स्टेज पर बिल्कुल भी ना अलटने पलटने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे धीरे अपने आप ही तेल के ऊपर तैरने लगेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये फ्राई होंगी वैसे वैसे हल्की होती जाएंगी और तेल में तैरने लगेंगी। अब आप देख सकते हैं जो कचौरियाँ हैं वो काफ़ी अच्छे से फूल चुकी हैं। अब यहाँ हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात का ख्याल रखना है कि इन कचौरियों को अब हमें दूसरी साइड से फ्राई करने के लिए पलटना नहीं है। पहले क्या करना है कि हमें इनके ऊपर गरम तेल इस तरह से डालना है। ये देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कई बार हम तुरंत ही जब कचौरियों को पलट देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टीम बनती है। ऑलरेडी कचौरियों में काफ़ी स्टीम है, तो नीचे की लेयर से भी उसमें स्टीम बढ़ जाएगी और बढ़ने से जो कचौरी है ना वो आगे जाकर फिर फट जाएगी, क्योंकि कचौरियाँ भी एकदम लिमिट में ही फूलती हैं। जब वो लिमिट क्रॉस करेंगी तो वो फट जाएंगी। इसलिए पहले इन पर गरम तेल डाल दें इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि ये अपनी शेप को होल्ड कर लेंगी, तो जब हम पलटेंगे इनको तो ये बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। तो इस बात का आप अगर ख्याल रखेंगे, कचौरियाँ बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। और ये देखिए थोड़ी देर मैंने इस पर गरम तेल डाल दिया, तो अब मैं इन्हें पलट दूंगी और पलट कर दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कलर कितना सुंदर आया है कचौरियों का, और नीचे से ये काफ़ी अच्छे से फ्राई भी हो चुकी हैं। एक बार जब ये अपनी शेप ले लेंगी, दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएंगी, तो अलटते पलटते हुए आप कैसे भी इन्हें फ्राई करें, ये बहुत ही अच्छे से फूली फूली भी रहेंगी और काफ़ी करारी और खस्ता भी हो जाएंगी। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए मैंने दोनों तरफ से इसे अच्छा सा लाल लाल कर लिया है। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार बढ़िया फूली हुई खस्ता कचौरी बनकर तैयार हुई है। सारी कचौरियाँ हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कचौरियाँ बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और इनका भरपूर मज़ा भी उठा पाएंगे। और देखिए मैं एक कचौरी आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी अभी। ये देखिए मैं दिखाती हूँ तोड़कर, कितनी ज़्यादा खस्ता कचौरियाँ बनी हैं। आप इन कचौरियों को टोमेटो सॉस या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें। हरी चटनी के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन और भी लाजवाब लगता है। तो फ्रेंड्स फिर देर किस बात की, सर्दियों का भी सीज़न है और साथ में बढ़िया हरी हरी मटर का भी। तो आप भी जल्दी से किचन में जाएं और ये हरी मटर की लाजवाब खस्ता कचौरियाँ ज़रूर बनाएं और कैसी बनी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ बड़ी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।